हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो नेम रिएक्शंस का जो सीरीज़ चल रहा है उसको। और इसमें हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं जो कि रहेगा आपका सेंडमेयर अभिक्रिया। तो देखते हैं इसको। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है कि एक रहता है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अभी जो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड जो रहता है उसका फॉर्मूला होता है आपका C6H5N2Cl। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि क्या है कि इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना करके समझेंगे ना तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे ये क्या है, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। अभी बेंजीन है और N2 कैसा रहेगा, एक तो N इधर रहेगा और N2 है मतलब दो N रहेगा। तो डबल बॉन्ड के साथ में क्या होता है, एक N और एक N जुड़ा हुआ होता है और इधर इसके साथ में क्या होगा, Cl जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो ये जो है वो टोटल क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, क्यूप्रस लवण, कोई भी क्यूप्रस लवण है, जैसे कि मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, CuCl2, ठीक है। तो क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अम्ल के साथ में, अब इसका संगत अम्ल, जैसे यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड लिया है तो इसी का संगत अम्ल ले लेते हैं HCl, है ना। तो इसके साथ में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे ना तो यहाँ से इसका जो बॉन्ड वगैरह जो है ना, ये क्या होने लगता है, धीरे 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 करके क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जो ये वाला जो Cl है वो अम्ल का Cl है, इसके साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये वाला Cl जो है वो यहाँ आकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो है, यहाँ से इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से फिर क्या बनेगा, तो यहाँ से एक तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, C6H5 रहेगा, है ना। ये पूरा ये जो फेनिल है, अभी बेंजीन नहीं है, ये क्या हो चुका है, फेनिल हो चुका। और जैसे मैंने बताया ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इसका भी बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या बनेगा, ये N2 ही बनेगा, है ना। तो ये C6H5 अलग हो गया, N2 अलग हो गया, ये ऐसा करके, है ना। और यहाँ से क्या होता है आपका, ये जो Cl जो है वो यहाँ आकर के इसके साथ में जुड़ जाता है, क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन कहेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो अलग हो गया और ये वाला जो Cl है वो यहाँ के H के साथ में क्रिया करके आपको क्या बना लेता है, HCl बना लेता है, ठीक है। तो ये, तो इसमें सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है बेसिकली, तो बेंजीन डाइअजोनियम जो क्लोराइड होता है उसको क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में अम्ल के साथ में गर्म करते हैं तो उसका एरिल हैलाइड बनता है। ये क्या है, एक प्रकार का एरिल हैलाइड ही है ना, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाता है, ये सब के सब निकल जाएगा और यहीं पर Cl जो है वो आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा एरिल हैलाइड। तो ये कुछ और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड है, मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेता हूँ, है ना। और उसी का संगत जो अम्ल है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर HCl लिए थे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, HBr ले लेते हैं, है ना। तो ये अब देखो, ये हेलोजन अम्ल है एक प्रकार का, HBr जो है वो, है ना, हेलोजन अम्ल है। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग इसके साथ में इसको गर्म करते हैं, इसको बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को, ये क्यूप्रस ब्रोमाइड है उसके साथ में क्या करते हैं, ऐसा गर्म करते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में। तो यहाँ से आपका N2 अलग हो जाएगा और ये जो Br जो है वो यहाँ पर ये जो फेनिल है उसके साथ में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से H के साथ में Cl जो है वो आपका HCl बना लेगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल मैंने और लिया हुआ है, ये है आपका बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये फेनिल जो है वो अलग हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, Cl जो है वो पोटेशियम के साथ में क्रिया करके आपका KCl बना लेगा, है ना। और ये जो आयोडीन जो है इस फेनिल के साथ में जुड़ करके आपका फेनिल आयोडाइड का निर्माण कर लेगा, ठीक है, या फिर आयोडोबेंजीन है उसका निर्माण कर लेगा। तो ये, तो सेंडमेयर अभिक्रिया में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में अम्ल के साथ गर्म करने पर एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।